वेलकम दोस्तों। विधानसभा सामान्य चुनाव 2022 की प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम का सामान्य एवं ईपीएफ वीवीपैट विषय प्रशिक्षण होगा, जिसके अंतर्गत हम चलते हैं, देखते हैं चुनाव से जुड़े अधिकारी होंगे। जोनल मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। चुनाव से जुड़े अधिकारी ये भी हैं। पुलिस सूक्ष्म माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, जागरूकता प्रेरक हैं, सामान्य प्रेक्षक हैं, व प्रेक्षक हैं। चुनाव से जुड़े अधिकारी कर्मचारी, मतदान अधिकारी प्रथम, फिर सबसे पहले मैन है इसमें पीठासीन अधिकारी, फिर मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय, मतदान अधिकारी तृतीय। दोस्तों ये ईवीएम वीवीपैट मशीन है, देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं जिसे ईवीएम। वोटर वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट के खुले हुए बॉक्स आप इन चित्रों में देख सकते हैं बहुत ही आराम से। ये देखिएगा ईवीएम मशीन, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट होगी। इन कंट्रोल यूनिट को ईवीएम मशीन के बटनों का विवरण, स्लाइड स्विच पैनल है, ब्रेल लिपि है, कैंडिडेट बटन है। और इनके काम है, स्लाइड स्विच पैनल का है बैलेट यूनिट की संख्या के अनुसार 1 2 3 4 सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि अंधे एवं ब्रेल लिपि की जानकारी मतदाता को वोट डालने के लिए किया जाता है। कैंडिडेट बटन मतदाता द्वारा वोट डालने के लिए, ये एक नीले रंग की बटन को पुश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैलेट यूनिट के बटन, जी हाँ दोस्तों, ये देखिएगा बैलेट यूनिट के कुछ बटन होते हैं, ये रहे जिसमें रेडी आप देख रहे होंगे, इसमें बैलेट यूनिट है। अगला है इसमें कैंडिडेट बटन, कैंडिडेट लैंप, बैलेट पेपर स्क्रीन। ये देखिएगा बैलेट पेपर स्क्रीन। बैलेट यूनिट के आंतरिक हिस्से हैं ये देखिएगा। ईवीएम मशीन के बटन ये होंगे, ऑन ऑफ स्विच, कैंडिडेट सेट बटन जो आप नीले रंग का होगा, बैलेट बटन होगा, टोटल बटन, क्लोज बटन, रिजल्ट बटन और क्लियर बटन होगा। इसके अंदर ऑन ऑफ स्विच चालू और बंद करने के लिए है। कैंडिडेट बटन ये आरओ द्वारा उम्मीदवार की संख्या सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैंडिडेट बैलेट बटन मतदाता को वोट डालने के लिए बैलेट बटन का उपयोग किया जाता है। टोटल बटन किसी भी समय डाले गए कुल मत की संख्याओं को मालूम करने के लिए हम टोटल बटन दबाते हैं। क्लोज बटन मतदाता समाप्ति के टाइम इसको क्लोज करते हैं। रिजल्ट बटन ये मतगणना के समय रिजल्ट बटन को दबाकर करते हैं। क्लियर बटन मॉक पोल के बाद मशीन को क्लियर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर बटन। कंट्रोल यूनिट के बटन ये देखिएगा, बहुत ही बारीकी से इसमें समझाया गया है, आप देख सकते हैं। कंट्रोल यूनिट का पिछला बटन, कंट्रोल यूनिट कैंडिडेट सेट, ये देखिए धागा सील के साथ यहाँ होगा, छेद, लेंच, पावर पैक, प्लग फॉर पावर पैक, कंट्रोल यूनिट रिजल्ट, ये कंट्रोल यूनिट रिजल्ट। इसके अंदर क्लोज बटन, टोटल बटन, क्लियर बटन, रिजल्ट बटन, पेपर सील, ये होती है पेपर सील के लिए। परिणाम खंड में ग्रीन पेपर सील लगाया जाना, ये पेपर सील लगाने का तरीका बताया गया है इसके अंतर्गत। स्पेशल टैग दिए जाएंगे जिसे लगाकर स्पेशल टैग लगाया जाना, ये देखिएगा स्पेशल टैग इस तरीके के लगाया जाएगा।
एड्रेस टैग लगाया जाना, ये एड्रेस टैग्स भी साइड में लगाया जाएगा। स्ट्रिप पेपर सील ए लगाया जाना है, ये देखिएगा ए, सबसे पहले ए इस तरीके से लगाई जाएगी। उसके बाद स्ट्रिप पेपर सील बी को इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद स्ट्रिप पेपर सील सी को हम इस तरीके से लाएंगे और इसके बाद डी लगाया जाना। मतदाता हेतु ईवीएम मशीन ये आपकी तैयार हो चुकी है। मॉक पोल तथा मतदाता के लिए मशीन को जोड़ा जाना, ये देखिएगा कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट। मॉक पोल तथा मतदान के लिए मशीन को जोड़ा जाना, ये देखिएगा इस तरीके से जोड़ी जाएगी। मॉक पोल के मतदान के लिए मशीन को जोड़ा जाना, वीवीपैट का सीसीयू से जोड़ते हुए। ये देखिएगा प्लग पकड़ कर लगाए जाएंगे। इसके अंदर कुछ पोर्ट होंगे, उस पोर्ट के अनुसार अंदर की और पोर्ट होंगे जिन्हें जोड़ा जाएगा। बीयू को ब्लड यूनिट को वीवीपैट से जोड़ते हुए, ये देखिएगा ये ब्लड यूनिट को वीवीपैट से जोड़ते हुए। मॉक पोल के बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करना, ये देखिएगा। ईवीएम मशीन को सेट करना, ईवीएम मशीन को सेट करना। और ये देखिए मॉक पोल करवाने के उपरांत आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा कि आपने किस समय मॉक पोल कराया, कौन कौन वहाँ पर उपस्थित थे। ये मॉक पोल, ये देखिए ईवीएम मशीन के प्रयोग में संभावित एरर, ईवीएम के स्विच को ऑन करने को पर हरी लाइट ना जले तो पावर पे ठीक से सेट नहीं है, और अगर ईवीएम स्विच को ऑन करने पर वीप साउंड ना आए, डिस्प्ले ना हो, तो कंट्रोल यूनिट को बदलें। इनवैलिड प्रदर्शन करना, क्लोज CRC प्रक्रिया पूर्ण करें, यानी कि क्लोज रिजल्ट क्लियर CRC प्रक्रिया होगी। उसके बाद लिंक एरर, प्रथम बैलेट यूनिट की कनेक्शन की केबल को ठीक से लगाएं, स्लाइड स्विच की। प्रेस एरर, कैंडिडेट बटन दबा रहा है, दब रही है हो तो उसे ठीक करें। ये देखिएगा ईवीएम मशीन के प्रयोग में संभावित एरर आ जाती है। एरर, कंट्रोल यूनिट खराब है जी, बीओ बैलेट यूनिट खराब है, ये आपको पता चल जाएगा। ये देखिएगा एरर कितने प्रकार की होती हैं। पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य, दोस्तों इसको पीठासीन अपने दल के सदस्य परिचय प्राप्त करेगा, मतदान केंद्र की स्थिति में पहुंचने के बारे में जानकारी लेगा, निर्वाचन के समस्त ईवीएम द्वारा मतदान संचालन के नियम परिहारों के नियम अधिकारी, वो अपनी एक बुकलेट मिलेगी जिसके द्वारा पढ़ेगा, मतदान केंद्रों को प्रभारी होगा। पीठासीन अधिकारी के बहुत ही है, मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था, मतदाताओं के आने जाने की व्यवस्था। पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य, मतदान मशीन, निविदत पत्र, मतदाताओं का रजिस्टर, निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति, निर्वाचन नामावली की वर्किंग कॉपी, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, एड्रेस टैग। देखिए अधिकारी, पीठासीन अधिकारी के बहुत ही ज़्यादा कर्तव्य में ये सामग्री मिलेगी। इसकी आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी, आप उससे मिलान करके ही लीजिएगा। मतदान केंद्र की स्थिति इस तरीके से होगी। पोलिंग एजेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3। पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य बहुत ही ज़्यादा है इसके अंदर। पीठासीन को इसके लिए अलग से बुकलेट दी जाएंगी जिसके अंदर वह अपने
सारे ही कर्तव्य पड़ेगा। मतदान अधिकारी के कर्तव्य, प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य होंगे, चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा वो, निर्वाचन की पहचान के लिए मतदाता का नाम व क्रमांक देगा, जोर से पढ़ेगा, उसके बॉक्स को क्रॉस करना व महिला के लिए उसके क्रमांक को गोल करना। तृतीय मतदान अधिकारी का होगा अमित स्याही, मतदाता पर्ची एवं मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17K का प्रभारी होगा तथा उसका लेखा तैयार करेगा। निर्वाचन की बाएं हाथ पर अमित स्याही का निशान लगाएगा, मतदाता स्लिप जारी करेगा। ये रही बाएं हाथ की तर्जनी। ये होगी मतदाता की पर्ची। वीडियो काफी लंबी हो सकती है इसलिए। तृतीय मतदान अधिकारी ईवीएम के कंट्रोल यूनिट मतदाता पर्ची कलेक्ट करने का प्रभारी होगा, मतदान अधिकारी के समीप बैठेगा। मतदाता स्लिप व अमित स्याही का निशान चेक करने के बाद बैलेट बटन दबाकर मतदाता को वोट देने के लिए मतदान कक्ष में भेजेगा। 1200 से अधिक मतदाता होने पर द्वितीय मतदान अधिकारी 2 होंगे। द्वितीय मतदान अधिकारी व के अमित स्याही का प्रभारी द्वितीय मतदान अधिकारी खे मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची का प्रभारी होगा। मतदान अभिकर्ता द्वारा नियुक्त पत्रों का प्रस्तुत किया जाना। मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति, पास व बैठने की व्यवस्था। वीडियोग्राफी, मतदान केंद्र पर वीडियोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी के संबंध में निर्देश। मतदान केंद्र में प्रवेश के अधिकृत व्यक्ति कौन कौन होगा? मतदान अधिकारी, प्रत्येक प्रत्याशी एवं उसका निर्वाचन अभिकर्ता, आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, माइक्रो ऑब्जर्वर, निर्वाचन के संबंध में कर्तव्य, लोक सेवक, आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, निर्वाचक के साथ गोद में शिशु बच्चा, ऐसे अंधे एवं शिथिल मतदाता जो बिना सहायता के नहीं आ सकते उनके साथ, ऐसे अन्य व्यक्ति जिनके समय समय पर मतदाताओं की पहचान के लिए अन्य प्रकार के मतदाता की आवश्यकता होती है। ये डाक मत पत्र द्वारा मतदान होगा, जहां पर इसमें ऐसे मतदान कर्मी जो जनपद चुनाव ड्यूटी से भिन्न, इसकी अपनी एक अलग वोटिंग है। पोस्टर बैलेट पेपर, डाक मत पत्र, ये फार्म है इसके अंतर्गत। लोक सेवकों द्वारा निर्वाचन ड्यूटी के समय ईडीसी संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाएंगे। प्रोक्सी द्वारा मतदान, परीक्षण मत, चैलेंज वोट, इसमें चैलेंज वोट प्रक्रिया, यदि कोई चुनौती देता है तो इसमें चैलेंज वोट होता है। टेंडर वोट, कोई व्यक्ति जो अपनी बाबत पर ये कहता है कि वे विशिष्ट मतदाता हैं, मत देने के लिए उस समय आए जब कोई अन्य व्यक्ति एवं निर्वाचक के रूप में मत दे चुका हो, तो ये टेंडर वोट वगैरह ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। अंधे व अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान, निर्वाचक की अपनी आयु के बारे में घोषणा, मतदाता द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखना, मतदाता का मत न देने का निर्णय, मतदान समाप्ति से पहले एवं बाद के निर्देश, निर्वाचन से संबंधित कागजों पर मोहर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें सांविधिक लिफाफे होंगे और असंवैधानिक लिफाफे होंगे। सांविधिक लिफाफे के अंतर्गत निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति, मोहरबंद। दूसरा होगा मतदाता रजिस्टर, प्रारूप 17K का मोहरबंद लिफाफा। तीसरा होगा मतदाता पर्ची होगा मोहरबंद लिफाफा। चौथा होगा प्रयुक्त निविदत मतपत्र 17K की सूची का मोहरबंद लिफाफा। अगला होगा अपर्याप्त निविदत मतपत्रों का लिफाफा। ये संवैधानिक लिफाफे होंगे। इसके अंतर्गत निर्वाचन नामावली की
अन्य प्रतियों का लिफाफा। प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र से लिफाफा। प्रारूप 12 खेल से निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्रों से युक्त लिफाफा होगा। सावधिक लिफाफे सारे सील मोहर बंद होंगे, जबकि असावधिक लिफाफे ये लिफाफा। उसके बाद निर्वाचन से संबंधित कागजों को मोहर बंद किया जाएगा। प्रारूप 14 चुनौती के लिए मतों की सूची। प्रारूप 14 के अंधे और सशक्त निर्वाचकों की सूची, ये मोहर बंद किया जाएगा, पहले ही बंद करके रख लेना। चुनौती दी गई मतों से संबंध। ईवीएम मशीन के साथ जमा किए जाने वाले अन्य रिकॉर्ड इस प्रकार के होंगे। ईवीएम कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट। वीवीपैट सील्ड केसों में रिकॉर्ड किए गए मतपत्रों का लेखा व पेपर सील लेखा। प्रारूप 17 के 2 प्रतियों में पीठासीन अधिकारी की डायरी होगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएं भाग 1 से 4 तक। 17 के मतदान रजिस्टर की चेकलिस्ट। 16 बिंदु का प्रतिवेदन। मॉक पोल प्रमाण पत्र PS 5 विजिट शीट, ये आपको जमा करानी होगी ईवीएम मशीन के साथ जमा किए जाने वाले अन्य रिकॉर्ड। तो दोस्तों, ये थी आपकी चुनाव से संबंधित सूचना। आशा करता है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।